सिक्का का दो पहलू है कि ये इसके बिना नहीं रह सकता है, तो ये इसके बिना नहीं, यानी कि ये अपोजिट साइड से काम करता है। ठीक है, कि साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? ऑफ कोर्स कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक है क्या, क्लास 10 का त्रिकोणमिति। ठीक है, इस टॉपिक को ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर भी माना जाता है। अगर सही तरीके से अगर इसमें अगर पढ़ लिया जाए, अगर समझ लिया जाए, तो ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। यानी कि अदर चैप्टर जो दिया हुआ है 10 क्लास का, उस चैप्टर से ये चैप्टर सबसे इजी है। तो इसको समझने के लिए मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति देखिएगा, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखाया है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में यहाँ पे देखिएगा, त्रि मतलब होता है डायरेक्ट रूप में, अब समझिए क्या होता है, तीन। ठीक है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है। और यहाँ से कोण अगर आप देखेगा तो कोण का तो एंगल हम लोग समझ में कहते हैं, कोण का मतलब क्या होता है, एंगल। कोण का कोण ही होता है। और मिति मतलब यहाँ पर क्या होता है, मापना। ठीक है, यानी कहा जाए, इससे समझ में आता है त्रिकोण मापना, यानी कि तीन साइड का मापना, यानी कि तीन भुजा। जैसे मान लिया आपका कोई यहाँ पर त्रिभुज आपका इसको इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, तीन, यानी कि एक कोण, दो कोण और तीन कोण। ठीक है, त्रिकोण। और इसका ये कोण का जो मापक जो होता है ना, जो थीटा के अनुसार, कभी थीटा यहाँ पे बनाएगा तो कभी थीटा यहाँ पे बनाएगा, इसके अनुसार ये कोण का मापना है, ये आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी कि जब भी आपका त्रिकोणमिति में आएगा तो ये त्रिभुज का रिलेटेड ही आपका यहाँ पर बनाने के लिए देगा। और जब भी आपका त्रिकोणमिति में देगा तो इसमें जो ट्रायंगल जो बनता है, त्रिभुज जो बनता है आपका, ये 90 डिग्री जिसको बोला जाता है समकोण, समकोण त्रिभुज पर ही ये क्या करता है, त्रिकोणमिति काम करता है। जब भी अगर मतलब कि इसमें कोई भी अगर आपका क्वेश्चन देता है, तो जब भी आपका मतलब यहाँ पे फिगर का नाम आता है, तो फिगर का नाम में आता है, तो आप त्रिभुज इस तरीके से कभी नहीं बना सकते हैं। अब इस तरीके से कभी भी त्रिभुज आप नहीं बना सकते हैं। जब भी आप बनाइएगा तो क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, कि एक भुजा क्या हो, समकोण हो। इस तरीके से भी हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि तीन कोण का मापना, यानी कि जब भी यहाँ पर आपका देखा था तीन कोण का मापने के लिए। और जब भी यहाँ पे ध्यान देना है कि जब किसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए दे दिया या त्रिभुज बनाने के लिए अगर यहाँ पर दे देता है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, जब भी बनाएगा तो इसी तरीके से आपका समकोण त्रिभुज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आप लोग सुने होंगे किसी को मुझसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है क्या, एक परिवार, यानी फैमिली। जैसे मान लिया जाए कि एक फैमिली, तो फैमिली आपका क्या हो गया, एक त्रिकोणमिति आपका क्या हो गया, एक फैमिली हो गया। तो उस फैमिली में कुछ ना कुछ सदस्य रहते हैं। जैसे कोई किसी का घर हो गया, तो किसी के घर में कुछ ना कुछ सदस्य हो गया, उसके चाचा हो गए, उसके पापा हो गए, उसके बेटा हो गए, बेटी हो गए, बहुत ऐसे जो परिवार होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी है, त्रिकोणमिति का भी क्या होता है, कुछ परिवार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा वो परिवार कौन कौन सी है। तो एक परिवार यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, साइन थीटा, एक आ जाता है आपका क्या, कॉस थीटा, और एक आ जाता है आपका क्या, टेन थीटा। यहाँ पर तो आपको बात समझ में आ रहा है कि आपको ये तीन परिवार यहाँ पे दिखा। अब यहाँ से एक आ जाता है क्या, एक आ जाता है कोसेक, कोसेक थीटा, और एक आ जाता है क्या, सेक थीटा, और एक क्या आ जाता है, तो कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे देखिए अब बताते हैं क्या। पहले नंबर किया है कि ये से चैप्टर का जो खेल है, ये छेहू का खेल है। कभी आपका देखने के लिए मिलेगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये छह परिवार जो है, छह सदस्य जो है, ये छह सदस्य का ही पूरा ये त्रिकोणमिति चैप्टर का खेल है। कभी आपको देखने को मिलेगा साइन, तो कभी देखने को मिलेगा टेन, तो कभी मिलेगा कोसेक, तो कभी सेक, उस तरीके से। अब लिखिएगा, समझते हैं। ये एक मैंने यहाँ पर एक एरो दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम एरो दे रहे हैं। अब इसके साथ साथ इसका देखते हैं उल्टा। ठीक है, ये आपका हो क्या हो गया, उल्टा। ये क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कोई अगर पूछ देगा तो यहाँ पर देखिएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का अपोजिट का जो हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से भी देखिएगा कि कॉस का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट का जो होता है कॉस, और टेन का अपोजिट कॉट, और कॉट का अपोजिट टेन होता है। यानी कि ये अब
अगर आपको ये इस तरीके से अगर याद रहेगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि किसका, अब अपोजिट से ही आपका क्या फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अगर अपोजिट आपका याद है कि इसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, जैसे आपका कोसेक क्या था, कोसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा, सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा, तो कॉस का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे को ये अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है तो ये इसके अपोजिट है। जो कहा जाता है कि एक दूसरे के लिए कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है, तो ये भी है, ये कोसेक इसके बिना नहीं रह सकता है और साइन इसके बिना नहीं रह सकता है। यानी कि जो कहा जाता है कि एक सिक्का का दो पहलू, एक सिक्का का दो पहलू है, तो इसी तरीके से एक सिक्का का दो पहलू है कि ये इसके बिना नहीं रह सकता है तो ये इसके बिना नहीं, यानी कि ये अपोजिट साइड से काम करता है। ठीक है, इस साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, किसका फार्मूला एग्जैक्ट निकलता कैसे है।